मेक्सिको, गोलियों की आवाज, जलती हुई गाड़ियां और एक नाम, एल मेंचो। कहा जा रहा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड्स में से एक की कहानी का अंत इश्क की वजह से हुआ। क्या वाकई उसकी गर्लफ्रेंड ही बनी उसकी मौत का कारण? एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी कि CJNG का सरगना। अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा था। सालों तक सुरक्षा एजेंसियां उसे पकड़ नहीं सकी, लेकिन इस बार कहानी में एंट्री हुई उसकी गर्लफ्रेंड की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसियों को पता चला कि एल मेंचो अपनी एक बेहद करीबी महिला साथी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। वो उसके ठिकानों की जानकारी रखती थी, उसकी मूवमेंट जानती थी और सबसे बड़ी बात, उस पर शक करना एल मेंचो के लिए नामुमकिन था। सुरक्षा एजेंसियां सीधे उस तक नहीं पहुंची। बताया जाता है कि उन्होंने उस महिला के एक भरोसेमंद करीबी व्यक्ति से संपर्क साधा। धीरे धीरे लोकेशन, मूवमेंट और सुरक्षा घेरे की जानकारी मिलती रही। 21 फरवरी कहा जाता है कि उसी दिन गर्लफ्रेंड वहां से अलग होकर निकल गई। एल मेंचो अपने गार्ड्स के साथ उसी ठिकाने पर रुका रहा और यही बना ऑपरेशन का सबसे बड़ा मौका। अगले 24 घंटे में सेना, नेशनल गार्ड और एयर सपोर्ट के साथ संयुक्त ऑपरेशन शुरू हुआ। तापलपा इलाके के एक कैबिन को चारों तरफ से घेर लिया गया। जैसे ही सुरक्षा बल आगे बढ़े, गोलियां चलनी शुरू हो गई। मुठभेड़, जंगल की ओर भागते कार्टेलर सदस्य और आखिरकार स्पेशल फोर्स ने उसे ढूंढ निकाला। दूसरी मुठभेड़ के बाद एल मेंचो को गंभीर हालत में पकड़ा गया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर से ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर फैलते ही जलिस्को समेत कई राज्यों में हिंसा भड़क उठी। सड़कें जाम, बसों में आग, दुकानों को जलाया गया। मेक्सिको की राष्ट्रपति ने सेना की कार्रवाई की सराहना की और हजारों अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी मेक्सिको के हालात को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने की अपील की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इश्क बना मौत का जाल, या ये एक लंबे समय से चल रही खुफिया रणनीति का हिस्सा था? इतिहास बताता है कि ड्रग साम्राज्य किसी एक चेहरे पर नहीं टिकता। एक गिरता है तो दूसरा उभर आता है। अब देखना यह है कि क्या ये अंत है या किसी नए दौर की शुरुआत। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।